প্রকাশ্য দেবালোকে শুট আউট ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কুলটি থানার চিনাকুড়িতে। একটি মাইক্রো ফাইন্যান্সের অফিসে ঢুকে ওই অফিসের মালিক উমাশঙ্কর চৌহানকে কয়েক রাউন্ড গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দুর্গাপুর থানার পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিক এবং কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ পৌঁছায়। পরে কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দারও ঘটনাস্থলে আসেন। ঘটনা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। क्या घटा घटना? वो एक तो आदमी आया और बोला कि हमको पेमेंट करना है, और उसके बाद में हम लोग पूछे किसका पेमेंट है। आया तो पीछे में बैग लिया हुआ था, गमछी मुंह में लिया हुआ था ऐसे। तो वो बोला कि राहुल पासवान का पेमेंट है। तो हम लोग बोले कि कौन राहुल पासवान? वो बोले कि कौन राहुल पासवान, हम तो नहीं पहचानते हैं। तो वो बोले कि नहीं पहचानते, फ़ोन नहीं किया आपको? बोला ना, फ़ोन तो नहीं किया। तो बोला रुकिए हम फ़ोन करते हैं, करके फिर बाहर निकल के फ़ोन करने के लिए। अब फिर फोन हम लोग पीछे ड्राइवर को भेजे कि जाइए देखिए किसको फ़ोन कर रहा है। तो वो जो है उधर चला गया, बात करते करते हम लोग उसको छोड़ दिया। हम गलत एड्रेस में कोई आदमी ढूंढने आ गया होगा। थोड़ा देर बाद फिर उधर से वो आदमी आया, आप बोल रहा था कि फ़ोन किया। हम लोग बोले नहीं फ़ोन किया। उसके बाद बंदूक निकाला और बस धाए धाए गोली मारा, और उसके बाद तुरंत भाग गया। हम लोग उठ के पीछे किए, लेकिन तब तक वो कहाँ भाग गया। फिर उनको उठा के गाड़ी में करके ले गए। क्या चीज का ऑफिस है? क्या चीज का ऑफिस है ये जैसे कमेटी कराते थे, और पिछला साल ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोले थे पिछला साल। और ये हम लोग का कंप्यूटर सेंटर पीछे है, साथ में हम लोग कंप्यूटर सेंटर भी वो पीछे में है। किसको गोली मारा? उसका नाम क्या है? उमाशंकर चौहान। वो कौन है यहाँ का? यहीं का ओनर है वही। अभी कल ही चेन्नई से आए, तो कल तो चेन्नई में थे। सीसीटीवी कैमरा है ऑफिस में? हाँ, ये सब वहाँ भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, कार के पास भी है। ना आपने देखा इसको असॉल्ट हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, व्यक्तिगत कारण है, कुछ पेशेवर कारण है, वो अभी कुछ कहा नहीं सकता बिना किसी एविडेंस के। कुछ ऑफिस के राजकुमार बोल के शर्मा को ले गया है पुलिस। देखिए, फैमिली के अंदर जो साथ में थे उनके पास बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होता है, तो पुलिस किसी भी एंगल को लाइटली नहीं ले रही है। हम लोग एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देख रहे हैं, सीसीटीवी है, जो भी हमें कोई इस चीज़ के बारे में हमें लीड मिलेगा हम उन चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे, तभी हम लोग बोल सकते हैं। क्या करते थे उनको बोला? क्या करते थे? इनका अपना बिजनेस था, फैमिली वाले बोल रहे हैं, अपना मनी वगैरह जो देते हैं उधार देना, इस तरह का बिजनेस था इनका। बाकी डिटेल्स हम लोग लेंगे, इट इज टू अर्ली, ये अभी बहुत है। कितना राउंड गोली वो अभी कहना ठीक नहीं है, ठीक है। हम लोग इसलिए पूरा हम लोग एफएसएल को बुला के आपको डिटेल्स बाद में दे देंगे, ठीक है। कितने लोग थे? कितने लोग? अभी प्राइमा फेसिया हमको अभी क्लियर नहीं हुआ टोटल कितने लोग थे। घर के अंदर एक ही बंदा घुसा। तो चिनाकुड़ी में बार बार ऐसे हो रहा है, इसके आगे भी गोली चला, बार बार ऐसे। इसके आगे भी जो घटना मुझे मेरे आइस में बताई है, पहले घटना ऐसी हुई है, उसके बाद भी एक बहुत दिनों बाद एक दूसरा घटना हुआ है, बहुत दुखद घटना है। पुरानी घटना के अंदर भी पुलिस ने अपना टाइमली काम किया है, और जो भी आसामी थे उनको अरेस्ट किया है। होपफुली इस चीज़ को हम लोग जल्दी इंश्योर करेंगे, और इस तरह की घटना ना हो। हम लोग जो भी प्रिकॉशन होगा हम लोग डेफिनेट डिस्कस करके जो भी रहेगा हम लोग किया जाएगा। धन्यवाद। ঘটনা ঘটছে, প্রত্যেকটাতে শুট আউটের ঘটনা ঘটছে, কতটা নিরাপত্তার এখানে এরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা এইরকম অবস্থা? ঠিক পুজোর আগে নবরাত্রি চলছিল, সে সময় ঘটনা হয়েছিল। আজকে ব্রড ডে লাইটে শুট আউট, বাড়িতে ভিতরে বসে লোককে শুট আউট। এটা তো যারা আরে বাবা ঢুকাতো যারা স্কুলে যায়, বাচ্চাগুলো মাগুলো ছাড়তে যায়, আসে, তাদের তো একটা মনে ভয়ের সঞ্চার হয়ে যাবে। কি করে আমরা বাচ্চাকে ছাড়তে যাব, কি করে ফিরবো, বাচ্চা ফিরবে কি ফিরবে না, এই পরিস্থিতিটা। আর সামনে ইলেকশন, তো এই মতন শুট আউট ও চারদিকে যে অবস্থা আছে, ল অ্যান্ড অর্ডারের সিচুয়েশন, ইট ইজ ডিটেরিওরেটিং ডে বাই ডে। প্রশাসন জানাচ্ছে মানি ল্যান্ডিংয়ের ব্যাপার, যেই ব্যাপার হোক, খুন তো খুন আছে, মার্ডার তো মার্ডার আছে, যেই ব্যাপার করুক, ওই হচ্ছে লিগাল কি ইলিগাল, কিন্তু যারা দোষী, যারা শুট আউট করেছে তারা ধরা পড়ুক, নাহলে লোকের মনে ভয় সঞ্চারটা কম হবে না। শুধুমাত্র শুট আউট নয়, এত আর্মস আসছে কোথা থেকে? আর আমি ভিতর গিয়ে দেখলাম কয়েকটা বুলেটের দাগ আছে, দেওয়ালে 2-3টা আছে, গ্লাসের উপর আছে, মনে হয় 6টা 7টা 8টা রাউন্ড গুলি চলেছে। আর্মস কোথা থেকে আছে? যেহেতু বাংলা পেপারে ডেলি দেখছেন, বোরা বোমা উদ্ধার হচ্ছে, বাম থেকে উড়ে যাচ্ছে বাড়ি, 3 লোক মরে যাচ্ছে, এনআইএ টিমকে হামলা করা হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় তো সবসময় এটা চলছে। আমরা তো গত কয়েক বছর থেকে দেখছি গ্রামে গ্রামে কাঁচা বম, রেডি বম সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। আপনারা কি নির্বাচন কমিশনকে এই তথ্য দেবেন যে এখানে এইভাবে আর্মস ঢুকছে? আরো বেশি নিশ্চয়ই বলবো, আরো স্ট্রং পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আর যে সেন্ট্রাল ফোর্সের ডিপ্লয়মেন্টটা
প্রত্যেকটা বুথের ভিতরে বুথের বাইরে যেমন ডিপ্লয়মেন্টটা হয় সেটা আমরা চেষ্টা করব। দ্য সহজ পাঠ, সহজ কথা, সঠিক তথ্য।